हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में स्विच से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चंस में जो हम इनपुट लेंगे यूजर से वो कैरेक्टर मिलेंगे या स्ट्रिंग मिलेंगे, जिससे हमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग में स्विच की प्रैक्टिस हो जाए सिंटैक्स की। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको कराऊंगा जो कि आपके एसएससी बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि मेनू ड्रिवन क्वेश्चन होंगे, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होगा बनाने को बोले जाएगा, उसमें जो मोस्टली इनपुट लेता है वो इंटीजर में ही लेता है। तो आज हम लोग जो इनपुट लेके बनाएंगे वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग में लेके बनाएंगे। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है। आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। और उसमें एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कि इफ इल्स से आपको स्विच में कन्वर्ट करना होता है या स्विच से इफ इल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए अपना पहला प्रोग्राम आज हम लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम में आपको यूजर से एक कैरेक्टर इंटर कराना है और उस कैरेक्टर को चेक करके बताना है कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या कंसोनेंट है। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर ओबी न्यू स्कैनर। यहाँ पे एस कैपिटल, यहाँ पे एस कैपिटल, सिस्टम डॉट इन में एस कैपिटल। यहाँ पे मैंने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करा दिया है, इंटर द अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। ठीक, कैर में इनपुट लेना है। कैर में इनपुट लेने के लिए मैंने ओबी जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, नेक्स्ट कैर एट जीरो। स्कैनर के थ्रू कैरेक्टर अगर इनपुट लेना होता है तो हमें ये चीज़ यूज़ करना होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। और कैर एट और नेक्स्ट, ये जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब इससे कि हमको इंटीजर में जब इनपुट लेना होता था तो हमने नेक्स्ट INT लिखते थे। फ्लोट में लेना होता था नेक्स्ट फ्लोट लिखते थे। लॉन्ग में नेक्स्ट लॉन्ग लिख देते थे। एक नेक्स्ट कैर नाम का कोई यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो कैरेक्टर में इनपुट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, नेक्स्ट से इनपुट लेते हैं। ये होता है स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए। ठीक, जब हमारे पास स्ट्रिंग में इनपुट आ जाता है तो स्ट्रिंग में अगर मान लीजिए हमने लिया IT पार्क इनपुट, तो ये जो इसका इंडेक्स नंबर होता है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये जो इंडेक्स नंबर है कैर एट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। तो जब हमने नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया तो हमारे पास जो इनपुट आएगा स्ट्रिंग में आएगा। और कैर एट जीरो यानी उस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हमें मिल जाए। तो ये जो नेक्स्ट है, हम यहाँ से अल्फ़ाबेट कैरेक्टर अगर A टाइप करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, बट कैरेक्टर कैर ऐड के वजह से वो चेंज हो जाएगा क्या, कैर के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए यूज़र ने A दिया एक इनपुट में, तो वो तो स्ट्रिंग में जाएगा क्योंकि OB.next जो होता है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। स्ट्रिंग में इनपुट लेगा कैर एट जीरो, इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो A आपके 0 इंडेक्स नंबर पर प्रेजेंट होगा। तो कैर एट जीरो पे कौन सा कैरेक्टर मिलेगा उसको, A। तो हमारा A जो है कैरेक्टर डेटा टाइप में आ जाएगा। तो ये कैरेक्टर में इनपुट लेने का तरीका है। स्विच में आने के बाद मैं इस कैरेक्टर को मैच कराऊंगा। अगर मेरा वो कैरेक्टर AIOUE किसी भी एक कैरेक्टर में, इन पांचों वॉवेल कैरेक्टर में से किसी भी एक कैरेक्टर से मैच कर गया तो वो हमें प्रिंट कर देगा वॉवेल और ब्रेक मार के बाहर निकल जाएगा। अगर इन 5 कैरेक्टर के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर हम अल्फ़ाबेट कैरेक्टर देते हैं जो 21 कैरेक्टर में से, तो मेरा इन किसी भी केस में मैच नहीं करेगा, बट डिफ़ॉल्ट केस में जाके वो मैच कर जाएगा। क्योंकि अगर हम 21 केस लिखते यहाँ पे 21 केस तो वो बहुत लेंदी हो जाता प्रोग्राम। तो मैंने सीधे उस प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट में डाल दिया है कि AEIOU में से अगर उसको कोई भी एक कैरेक्टर ना मिले तो सीधे वो डिफ़ॉल्ट में चला जाए और हमें कंसोनेंट प्रिंट करके दे दे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग कैरेक्टर इनपुट लेंगे और वहाँ पर एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाएंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने ये प्रोग्राम को ब्लूजे पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने स्विच कैर नाम की एक क्लास बना दी है और यहाँ मेन मेथड है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ यूजर को मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया है कि वो हमें अल्फ़ाबेट कैरेक्टर एज इनपुट दे। उस कैरेक्टर को मैंने ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया है sc.next.char@0 से। और इस ch वेरिएबल को मैंने ch में लिखा है। ये ch वेरिएबल जो यूजर आपको
यूज़र आपको इनपुट देगा, ये ch वेरिएबल उसमें स्टोर होगा और यही ch वेरिएबल आप स्विच के केस में लिखेंगे। यहाँ पे जो आप वेरिएबल देंगे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर आपका कोई भी कैरेक्टर ए आई ओ यू से मैच करता है तो हमें प्रिंट कर देगा वॉवेल। अगर इसके 5 के अलावा कोई भी कैरेक्टर हमें इनपुट मिलता है तो हमें कंसोनेंट प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए इसको कंपाइल कराते हैं। ये क्लास कंपाइल हो गई है, नो सिंटैक्स एरर। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये हमारा है प्रोग्राम, स्विच कैर डॉट जावा फाइल बन चुकी है। मेन मेथड को मैं रन कराता हूँ। वो हमसे मांग रहा है अल्फाबेट कैरेक्टर, मैंने इसको W दे दिया। ठीक है, कंसोनेंट प्रिंट कर रहा है। एक बार वॉवेल दे देता हूँ, सॉरी, मेन, ओके, ओ दे देता हूँ इसको इनपुट में। तो ये वॉवेल प्रिंट कर रहा है सही सही। फ्रेंड, ये लॉजिक इस प्रोग्राम के बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो था वो है अर्थमेटिक कैलकुलेटर का, कि आपको अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना है और स्विच केस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। इसमें से कोई ऑप्शन वो कैरेक्टर के फॉर्म में इंटर करेगा। ठीक, यहाँ पे वही कैर ch मैंने लिया है, ob.next कैर @0 SOP लिखा है, इंटर द टू नंबर। जिस दो नंबर्स के बीच में हमें ऑपरेशन कराना है वो दो नंबर मैंने ए और बी में स्टोर करा लिए हैं, ए बी नेक्स्ट इंट करके, ओ बी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे आई कैपिटल रहेगा। एक यहाँ पे कैर एट में ए कैपिटल रहेगा, स्कैनर में एस कैपिटल, यहाँ पे भी स्कैनर में एस कैपिटल, सिस्टम में यहाँ एस कैपिटल, SOP में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन जब लिखेंगे तो वहाँ पे एस कैपिटल। ठीक, यहाँ पे स्विच केस मैंने लिखा है CH, ये मेरा ऑप्शन है और दो नंबर मेरे ए बी में आ चुके हैं। अगर यूज़र प्लस देता है तो सम इक्वल टू उसको A + B करके प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। माइनस देता है यूज़र तो यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में लिखेंगे केस के फॉर्म में, SOP डिफरेंस इक्वल टू A - B ब्रेक, केस मल्टीप्लिकेशन SOP मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस A × B, केस डिवीज़न का होगा तो और डिवीज़न का केस इस तरह से ना होके ये होना चाहिए था, ये ठीक, A/B, नो ये ठीक है, ये ठीक है डिवीज़न का। ठीक, तो केस डिवीज़न का होगा तो डिवीज़न A/, ब्रेक। और डिफ़ॉल्ट में अगर कोई इन चारों में से कोई यूज़र कोई ऑप्शन नहीं देता है तब आपका रॉन्ग चॉइस आ जाएगा इनपुट में। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रोग्राम कैरेक्टर से कर लिए कि यूज़र से हम कैरेक्टर इनपुट करा रहे थे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं स्ट्रिंग इनपुट कराऊंगा यूज़र से और स्ट्रिंग में मैं केस लिखूंगा और स्ट्रिंग में मैच कराऊंगा। ठीक, तो स्टूडेंट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे। स्टूडेंट, आइए अर्थमेटिक कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को भी रन करा के ब्लूजे पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच कैर 1 नाम की क्लास बना दी है, मेन मेथड लिखा है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है और यहाँ पे ऑपरेशन मैंने एक मैसेज यूज़र को शो करा दिया है, इंटर ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवीजन में से कोई एक ऑप्शन वो इंटर करेगा। उसको मैंने CH में स्टोर करा दिया है उस ऑपरेशन को। यहाँ फिर मैं यूज़र से दो नंबर मांग रहा हूँ, A और B में स्टोर कराया है मैंने वो नंबर। उसके बाद मैंने स्विच केस में अगर यूज़र प्लस देता है तो मैंने केस सिंगल कोट में प्लस, सिंगल कोट में माइनस, सिंगल कोट में डिवीज़न, सिंगल कोट में प्रोडक्ट, सिंगल कोट में डिवीज़न, ये सारे चीज़ें सिंगल कोट में लिखी हैं। और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन वो देगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा। हर केस के बाद ब्रेक लिखना है। डिफ़ॉल्ट में मैंने रॉन्ग चॉइस दे दिया है। आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, नो सिंटैक्स एरर आ गया है। चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। यहाँ पे डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को। ओके, ये ऑपरेशन मुझसे मांग रहा है। मान लीजिए मैं ऑपरेशन इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट और दो नंबर 4 एंड 5 दे देता हूँ। तो प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट सही आ रहा है। एक बार मैं इसे रॉन्ग चॉइस देता
सो स्टूडेंट आइए हम लोग अपना थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। थर्ड प्रोग्राम की एक यही खासियत है कि वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग में ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटर द नेम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको जावा, पाइथन, सी में से किसी एक लैंग्वेज को यूजर से इनपुट में लेना है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैंने ले लिया है, नेम ob.next। एक स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए ob.next होता है और नेक्स्ट लाइन भी होता है एक, वो मैं जब आएगा टाइम तो मैं बता दूंगा दोनों में डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे स्विच है, नेम जो आप वेरिएबल लेंगे उससे आपको ये वेरिएबल मैच कराना होगा। यहाँ पे ये वेरिएबल मैच करेगा, मैच करने के बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या नेम में जावा है कि पाइथन है कि सी है। अगर जावा होगा तो डेवलप बाय जेम्स गॉसलिंग, पाइथन होगा तो वेन रॉनसम, और अगर सी है तो डेनिस रिची। सबके साथ ब्रेक लगाया हुआ है। ठीक, तो ये प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट केस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट केस में आप रॉन्ग चॉइस डाल देंगे। ठीक, ये प्रोग्राम रन करेगा। मैं आपको ये प्रोग्राम ब्लूजे पे रन करा के दिखा दूंगा। और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, और जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आपके पेपर में आए हुए हैं मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा। एक थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स बता दूंगा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का कि कैसे उस बेसिक सिंटेक्स होता है उसका। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू। सो स्टूडेंट आइए देख लेते हैं हम लोग अपना स्विच में जो हम लोगों ने स्ट्रिंग का प्रोग्राम किया था, जहाँ पे मैं यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट ले रहा था। उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्लूजे पे, और यहाँ पे मैंने इंटर द कंप्यूटर लैंग्वेज नेम, यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करा दिया है। और स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल में मैंने यूज़र से डेटा इनपुट ले लिया है। और यहाँ पे जो वेरिएबल आपने लिखा है सेम वेरिएबल स्विच में भी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने केस जावा लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट में दिया है स्ट्रिंग को, यहाँ पे भी डबल कोट, यहाँ पे भी डबल कोट। इसके पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने सिंगल कोट में दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो यूजर से डेटा आ रहा था वो कैरेक्टर डेटा टाइप आ रहा था। यहाँ पे यूजर से जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ प्रोग्राम को। हाँ, नो सिंटैक्स एरर ये प्रोग्राम दे रहा है कि कोई सिंटैक्स एरर नहीं है इसमें। रन कराते हैं प्रोग्राम को। स्विच स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल हमारी बन चुकी है। ये हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है, नेम मैंने जावा दे दिया, जेम्स गॉसलिंग। एक बार और मैं रन करा देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज दे देता हूँ, तो डेनिस रिची। ये प्रोग्राम लॉजिक काम कर रहा है। एक बार मैं रॉन्ग चॉइस देता हूँ, देखता हूँ फिर क्या आता है। ये हमसे फिर से लैंग्वेज मांग रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ C++। सो रॉन्ग चॉइस। एक C++ के लिए, मतलब ये लॉजिकल एरर है। C++ के लिए हम लोगों ने कोड लिखा नहीं है, तो हमारा जो 3 ऑप्शन था जावा, पाइथन, सी के लिए, उसके लिए मैंने कोड लिखा था, इसलिए C+ को ये रॉन्ग चॉइस दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट।